नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने से पहले भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी और इनको बता दिया कि दो नदियां हैं। एक तो तावी, जी हाँ, रावी नहीं, यहाँ पे मैं तावी नदी की बात कर रहा हूं। ये चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और साथ में सतलुज। इन दो नदियों में बाढ़ आने वाली है। लगातार मानसून की वजह से इंडिया में भी आप अगर देखो कई इलाकों में बाढ़ आई है, तो पानी अब पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये बात हम चाहते पाकिस्तान को ना भी बताते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जैसे आप लोग जानते हैं अबेयंस में है। इंडिया के पास कोई लीगल इस वक्त आप कह लीजिए कंपल्शन नहीं है कि हम पाकिस्तान को वार्न करें कि बाढ़ का पानी कब आएगा, कब इनको बच के रहना है। बट स्टिल आप देख लीजिए, इंडिया ने हाई कमीशन का रूट लिया। बेसिकली जो भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहां से इंफॉर्मेशन सेंड करी गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यह बताया गया कि देखिए फ्लडिंग हो सकती है, पॉसिबल फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। आप लोग अपने जो सिविलियंस हैं उनको रास्ते से हटा लीजिए। और ये जो वार्निंग है हम आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर दे रहे हैं। इंसानियत के नाते ये वार्निंग इंडिया ने दी है पाकिस्तान को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये वार्निंग हम इनको ना देते और ये टाइमली एक्शन ना लेते तो पाकिस्तान में कई लोग बाढ़ की वजह से मारे जाते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये वार्निंग हमने पाकिस्तान को दी उसके बाद हमने कहीं पर नोटिफाई नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कहीं पर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल कुछ एक नोटिफिकेशन डाली है कि हमने पाकिस्तान को वार्न किया है। ये जानकारी सीधा सीधा पाकिस्तान की सरकार को दे दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ये मीडिया के सामने गई और ये बोला कि देखिए भारत ने हमें वार्न किया है कि फ्लडिंग आने वाली है, और ऐसा नहीं है कि हम जानकर ये पानी छोड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान को हार्म करना चाहते हैं। नेचुरल कॉजेस की वजह से फ्लड्स आने वाले हैं। हमने पाकिस्तान को वार्न किया है और ये पहला कॉन्टैक्ट है इन मंथ्स, जब से आप कह लीजिए पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कांटेक्ट ना के बराबर रहा है। और फिर आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया था। तो ये पहला मेजर कांटेक्ट है सिंस ऑपरेशन सिंदूर। और अगर यहां पे आपका सवाल ये है कि हमें पाकिस्तान को अलर्ट करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी, इंडस वाटर ट्रीटी अभी अबेयंस में है, सस्पेंडेड है, तब भी हम पाकिस्तान को अलर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके देखिए दो तीन कारण हैं। पहला तो मैं कहूंगा बिल्कुल भारत की एक पॉलिसी है कि हम मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको याद होगा टर्की, वही देश जो पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करता है, वहां पर जब अर्थक्वेक आया था तब भारत ने अपनी मिलिट्री भेजी थी टर्की में उनके लोगों की हेल्प करने के लिए। इवन तो इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूं एक वीडियो में कि एक पीयू का सर्वे हुआ था यूएस में, जिसमें यह चेक किया गया कि दुनिया भर के कई देशों में भारत की क्या इमेज है। और टर्की आज के समय पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान का डेटा वहां पे था नहीं, बट जो मेजर कंट्रीज की अगर हम बात करें, टर्की उन कंट्रीज में आता है जहां पर भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ओपिनियन आपको मिलेगा। मगर तब भी आप अगर देखो हमने टर्की के लिए हेल्प भेजी थी। इससे पहले भी आप अगर देख लो, जब अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कभी भूकंप आया है तब भी भारत ने एड भेजी है पाकिस्तान को। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत कई बार पाकिस्तान की हेल्प करता आया है। इवन दो इंटरेस्टिंग बात आप ये देखो कि इंडिया चाइना के बीच में कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है नहीं। चाइना काफी बार फ्लड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भारत के साथ शेयर नहीं करता। आपने ये काफी बार देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2017 में मैं आपको बताऊं, जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त बिल्कुल चाइना ने पानी को एक वेपन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली बहुत सारा पानी चाइना की रिवर से रिलीज किया गया भारत की तरफ। वहां पर काफी बारिश आ रही थी, वहां के जो डैम्स हैं पानी होल्ड नहीं कर पा रहे थे। चाइना को भारत को एक वार्निंग सेंड करनी चाहिए थी, मगर इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। दे रिफ्यूज टू सेंड द वार्निंग और इस वजह से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी नुकसान हुआ। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जब चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कई इंस्टेंसेस में इन लोगों ने पानी को एज ए वेपन यूज किया है, तो भारत यहाँ पर ह्यूमैनिटी के अंडर पाकिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है? हम उनको क्यों बता रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है? वेल देखिए, यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव चला गया है। पाकिस्तान आज के समय इंटरनेशनल कोर्ट्स, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या फिर कोई और इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहां पर जाकर कंप्लेन कर रहा है कि देखिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मेंस में डाल दिया, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा रिसेंटली एक इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग भी आई है। भारत ने इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, क्या इसका किया जाएगा, इसकी अथॉरिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं है, ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास है। बट पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनलाइज कर रहा है इस इशू को कि देखिए हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये सस्पेंड हो चुकी है, हमारे पास अब डेटा नहीं आएगा बाढ़ का, हमारे लोग मारे जाएंगे। तो इंडिया ने पहले तो ना
पाकिस्तान का ये जो आप कह लीजिए टैक्टिक था, इसको काउंटर किया है। पाकिस्तान को ये बताकर कि देखो कल को अगर मान लो बाढ़ आनी भी होगी ना, उसकी वार्निंग हम आपको देते रहेंगे, मगर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर मैकेनिज्म बना हुआ था, उसके अंडर आपको ये वार्निंग नहीं दी जाएगी। आप देखोगे पाकिस्तान के जो न्यूज आउटलेट्स हैं ना, वो लोग इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि भारत ने बाढ़ की वार्निंग तो दी, मगर इंडस वाटर ट्रीटी में जो मैकेनिज्म है उसको अवॉइड करके सीधा हाई कमीशन से ये वार्निंग भेज दी पाकिस्तान को, ऑलमोस्ट एज एफ पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाओ, इंटरनेशनली किसी भी कोर्ट में जाओ, अब इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में पड़ी हुई है, ये वापस नहीं आने वाली। और जो भी हमको एज एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें करना होगा, वार्निंग तुमको देनी होगी, हम हाई कमीशन के रूट से देंगे, ताकि कल को पाकिस्तान यूएन में या फिर किसी और इंटरनेशनल कोर्ट में ये ना बोलना स्टार्ट कर दे कि देखो अब तो हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे गए, इंडिया हमको डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। अब तो ह्यूमैनिटी के बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी को वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह लीजिए एक तरफ तो हमने ह्यूमैनिटी के अंडर पाकिस्तान की हेल्प करी है, दूसरी तरफ ये भी इंश्योर कर दिया है कि कभी भी पाकिस्तान विक्टिम कार्ड ना प्ले कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और आपने एक बात नोट करी होगी, इवन दो डोनाल्ड ट्रंप कई बार इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, मैंने रोक दिया दोनों देशों को, ट्रंप ने एक बार भी इंडस वाटर ट्रीटी का मेंशन नहीं किया। यूएस बिल्कुल चुप है। आप देखोगे आसिम मुनीर जाते हैं यूएस में, उनको काफ़ी अच्छा वेलकम दिया जाता है, और उसका एक रीज़न भी है, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इजराइल यमन के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है, इजराइल और ईरान के बीच में भी टेंशन्स बहुत ही जल्द कभी भी स्पाइक कर सकती है। उस केस में पाकिस्तान का यूज़ किया जाएगा बाय यूएस। बट इस समय एक बात नोट करना, इंडिया पे यूएस कहीं से भी ये प्रेशर नहीं डाल रहा, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करो। दिस क्लियरली स्टेट्स कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी के लिए लंबे समय तक ठंडे बक्से में चली गई है, और अब इन द फ्यूचर जो भी पाकिस्तान को वार्निंग मिलेगी वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दी जाएगी। तो हाइंडसाइट आप अगर देखो, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। हम लोगों ने इंटरनेशनली ये बात अब एस्टैब्लिश कर दी है कि पाकिस्तान को हम फ्लड वार्निंग दे सकते हैं इवन विदाउट द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, हाल ही में भारत ने एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया है एक्सरसाइज मैत्री के नाम से। आपको बताना है कि ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, थाईलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। एक तरफ तो इंडिया है, इंडिया ने ये युद्ध अभ्यास किसके साथ किया है, थाईलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं। पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे, और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। और आप अगर एक फ्रेशर है
तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीजों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूंगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ यू यूज द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स, कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी as a data scientist. So, good luck to all of you. And as I always say, may the gods watch over you.